ऊपर से और भी जो पीने के पानी के लिए भी आंखें दिखाने का काम केवल मात्र इसलिए कर रहा है कि वो जान चुका है कि हरियाणा प्रदेश की जो सेंट्रल ऑपरेटेड गवर्नमेंट्स हैं वो कमजोर सरकारें हैं और वो आपके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आंखें दिखा करके इस प्रकार से हमारे पानी के ऊपर कुंडली लगा करके बैठा हुआ है। मैं भी मानता हूँ भूपेंद्र भाई, आप बहुत दिनों बाद दोबारा से हम इकट्ठे बैठे हैं, संवाद से ही समाधान होता है, लेकिन जब संवाद से समाधान ना निकलता हो, बार बार संवाद हो रहे हैं, समाधान भी बन रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, कोई एक पक्ष मान नहीं रहा है, तो फिर तो कोर्ट का ही सहारा होता है। और जब कोर्ट फैसला दे दे वो इम्प्लीमेंटेशन ना हो, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, is totally responsible. He should be implemented the decision given by the Supreme Court. अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर काहे की सरकार और काहे की व्यवस्था और काहे का संविधान, तो आप उस विधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रिया जी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक मतलब कहना चाहते हैं सरकार से कि 27 जनवरी कल बैठक है, उसमें कोई सॉलिड डिसीजन जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट ले, पंजाब सरकार को बताए कि भाई हमारा ये फैसला है और इसको लागू करने का काम करें, जैसे भी वो लागू करते हो, जैसे भी मानते हो, लेकिन हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिलवाया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश की फसलें सूखी पड़ी है, दक्षिण हरियाणा में हमारा कितना भूमि जो है ना सिंचित नहीं है, जो ना वो बंजर भूमि बनी हुई है, और वो हमारा हक जो ना वहाँ पंजाब में बह रहा है। तो ये तो हमारी सरकारों की कमजोरी है, इसलिए ये जो कल की मीटिंग का हम देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन होना कहना कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ होने वाला। ठीक है रेड्डू जी, आपने जितने भी सवाल उठाए उन सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी, देखिए आपने रेड्डू जी को अच्छे से सुना होगा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है और क्यों नहीं एक्शन ले रही है हरियाणा सरकार। जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि कमजोर नेतृत्व है, इससे मजबूत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री देश में पहले कभी नहीं बना। कोई कमजोर सरकार नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबको साथ लेके चलने का कार्य हमारी सरकार करती है। और देखिए, मीटिंग से ही हल निकलता है। कल मीटिंग होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें जैसे समय समय पर उसकी वो देखते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार किसी का हक मारने देगी, ये अवश्य होगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि बातचीत ही एक तरीका होता है। पीछे इन्होंने खुद ही माना किस तरह से इंजीनियरों की हत्या हो गई, दूसरे बातें हो गई, तो हम इस किस्म का भाईचारा बिगाड़ने का काम सरकार नहीं करती, और सरकार संयम से काम लेती है। और हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जो बातचीत से हल होता है वो किसी दूसरे तरीके से हल नहीं होता। ये नहीं होता टीडीपी 99 बार चढ़ के 100वें बार सफल हुई थी, तो कोई बात नहीं, अगर बार बार मीटिंग हो रही है तो हल निकलेगा, कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ उसका हल अवश्य निकलेगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। और देखिए, सरकार ना तो हमारी हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमजोर है, और ना ही पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कमजोर है। सरकार बहुत सुदृढ़ है और फैसले लेने में सक्षम है, और समय समय पर कितने लेती भी रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा भाईचारा ना बिगड़े किसी तरह से। भूपेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम मानते हैं बात कि भाईचारा खराब ना हो, पर सवाल यही है ना बैठक, क्योंकि कोई पहली बार कल बैठक नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई बैठकें हम देख चुके हैं, पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। यही तो विपक्ष बोल रहा है कि ऐसे कदम उठाओ ना कि सॉल्यूशन मिले। आखिर कब मिलेगा इस सवाल का पानी हरियाणा को? देखिए, हम तो आशावादी लोग हैं, इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं। एक दो मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग होने के बाद कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा, और जो हरियाणा प्रदेश का हक है वो हमें बिल्कुल मिलेगा। इसमें किसी को कोई शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में, वो बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही सुदृढ़ सरकार है। इसलिए ये कहना कि नेतृत्व कमजोर है, ये बिल्कुल गलत बात। हमारा बहुत सुदृढ़ नेतृत्व, लेकिन सुलझा हुआ है। इन नए लोगों के राज में तो जैसे होता था वो सब जानते हैं। हमारा तो सरकार का एक ही मकसद है, विकसित भारत बने, और सबको साथ लेकर के सबको बातचीत से हल निकाला जाए, और मुझे उम्मीद है कि वो हल निकलेगा। कल भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं राय सिंह गुज्जर जी, उनसे भी वार्तालाप कर लेते हैं। राय सिंह जी, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, सवाल का मुद्दा सुलझता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, कल फिर से बैठक देखने को मिलेगी, क्या कहना है आपका? जी
आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आज गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आप सभी को देखिए, जिस प्रकार मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम आशावादी हैं और मजबूत नेतृत्व है जो भाजपा के साथी हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो भारतवर्ष की स्थिति है और खासकर प्रदेशों को लेकर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे प्रदेश का स्तर हो, आज भारत के अंदर एक मजबूर प्रधानमंत्री है, एक ऐसा नेतृत्व है जो कभी अमेरिका की गलियों में जाकर ऊंचे ऊंचे नारे लगाता है, जय अमेरिका, जय ट्रंप, और कभी वहां से जब गाया जाता है, जब वहां से कमजोर नीतियों के माध्यम से सरकार पर चुनौती आती है, तो कभी सोवियत संघ के पास जाता है। ये स्थिति आपके सामने है। सोना चांदी का रेट कहां पर है, डॉलर की स्थिति क्या है और पेट्रोल डीजल कहां पर है और महंगाई की दर क्या है, ये एक देश के मजबूत नेतृत्व की कहानी आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं एसवाईएल को लेकर। देखिए, एसवाईएल को लेकर जो कांग्रेस की सरकार ने 2005 से लेकर 16 तक, मैं अपनी व्याख्या और अपनी प्रशंसा अपनी सरकार की खुद नहीं कर रहा हूं। आप हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एसवाईएल किस प्रकार कहां पर अधिकार के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए सरकारें किस प्रकार लड़ी, पैरवी की, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या सरकार के दृष्टि से कोई बात रखनी हो, तो वो कांग्रेस का इतिहास रहा है 2005 से 16 तक का, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में अंतिम पैरवी की। और 2016 में नवंबर में एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, आज 10 साल हो गए हैं, 10 वर्ष हो गए हैं लगभग, जहां पर केंद्र की इन्हीं जो बात कर रहे हैं मजबूत प्रधानमंत्री नेतृत्व की, इन्हीं की सरकार रही। जो बात कर रहे हैं नायब साहब नम्मी सरकार की, इनकी बात हुई। अरे 10 साल में एसवाईएल पर आपने क्या किया, वो आपका इतिहास केवल यहां पर बैठकर बातें बताने से, समझाने से साबित नहीं होता, आपको साबित करना पड़ेगा। आज क्या है कि आज चुनाव का समय है पंजाब के अंदर, और चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के साथी रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो उद्भव और जो उद्घोष है, जो इनका उत्पादन हुआ है, वो तो इनके आंदोलन से होता ना हजारे के समय से। ये इनकी बी टीम है। इन लोगों का काम है कि समाज में विकास नहीं करना, केवल भ्रमित करना, केवल बातें बनाना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ताकि जनता भ्रमित रहे। लेकिन आज एसवाईएल पर मैं केवल अपनी बात नहीं कहता, जहां तक मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता ने जो बात रखी है, उनका भी आधार मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर हरियाणा के अंदर एसवाईएल को लेकर अगर किसी सरकार ने, किसी नेतृत्व ने, किसी क्षमतावान व्यक्तित्व ने और प्रदेश के लोगों के लिए अगर काम किया है, तो सारे के सारे नेता, सारा नेतृत्व केवल कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। इनके पास केवल बातें हैं बताने के लिए, मंथन करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए और खिचड़ी खाने के लिए और धन्यवाद करने के लिए और बाद में फिर मंत्रणा देने के लिए। ठीक है राय सिंह जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं अभिता जी। देखिए, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आखिर क्यों नहीं सोल्यूशन हो रहा है, आखिर कब सोल्यूशन होगा? जी अभिता जी। हाँ जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, आपको आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा, देखिए ये ऐसा मुद्दा हो गया है, आज ये लोगों का मुद्दा ना रह करके सिर्फ व्यक्तिगत तौर से अपनी राजनीति को साधने के लिए बीजेपी ने ये एक मुद्दा खड़ा कर दिया। आप ये देखिए कि आज उनकी सरकार सेंटर में उनकी सरकार है, यहाँ पर अगर हरियाणा में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी एक मतलब सुयोजित तरीके से एक रास्ता निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए एक प्रॉपर मीटिंग की जा सकती थी, पर नहीं, उनको इसको एक राजनीति, उनको इस तरीके की गंदी राजनीति पर अपनी रोटियां सेकनी होती है। ये इनकी एक राजनीति का तरीका है। चाहे वो आप ये देखिए कि इन्हें जो मेन मुद्दे होते हैं वो उनसे भटकाना होता है। आप इनकी सबसे बड़ी उदाहरण के तौर पे जो इंदौर में हुआ, जहां पर पानी से इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसको नहीं सुधारा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला था कि जो इंडस ट्रीटी है मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान, और सारा पानी हम यूटिलाइज करेंगे। सिर्फ कोरी बातें और सिर्फ निराधार बातें हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड राजनीति आज देश में नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है, और इस तरीके के अन्य
कुछ और भी पार्टियां जिन्होंने धरातल पर करी है, बट आज जो मुख्य रूप से अगर हम सामाजिक तौर से अगर हम और राजनीतिक तौर से अगर हम भारत की दशा देखें तो आज इन दो बड़ी जो कांग्रेस है और क्या नाम है बीजेपी, इन्होंने देश की राजनीति को इतना बर्बाद किया है। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन तो दोनों प्रदेश जब मिलकर बात करेंगे तभी होगा ना, तो आम आदमी पार्टी पहल कर दे, सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा है ना। देखिए हर बार पहल की जाती है, और आप ये देखिए कि एक उदाहरण के तौर पे, और जिस तरीके से हमेशा पोल्यूशन का ब्लेम या ठेकरा पंजाब पर फोड़ दिया जाता था जब से पंजाब की सरकार बनी थी, और इस साल हमने ये बात देखी कि वहां से पराली का एक भी इशू नहीं है, और पिछले साल भी पराली से पंजाब पे और हरियाणा पे थोपा जाता था ये चीजें, पर अब जब ये थोपा जाता था, मेरे को पूरी कंप्लीट कर लेने दीजिए, और अब जैसे ही इनकी पार्टी आती है तो ये जिस तरीके से AQI को ये बेटर करने के लिए चीजें कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। ये एक जैसे एग्जाम में चीटिंग करी जाती है ना, नकल करी जाती है, तो इनके जो बीजेपी के नेता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये ऐसे लोग हैं, ना तो इन्होंने कभी शिक्षा की है और ना ही सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। अबिता जी, मैं आपके पास आऊंगी, फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, एसवाईएल मुद्दे पर एक्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। एसवाईएल के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कल होनी है हरियाणा और पंजाब के बीच में बैठक, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में कल बैठक होगी, पर उससे पहले आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 6 बजे के करीब बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। एसवाईएल मुद्दे पर एक्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक देखने को मिलेगी। एक बार फिर से चर्चा की ओर लौटते हैं और हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद हैं। अबिता जी, अब अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ जी, देखिए एसवाईएल के मुद्दे पे डेफिनेटली एक सॉल्यूशन आना चाहिए, और दोनों मुख्यमंत्री को जो राजनीतिक मतभेद है उससे ऊपर उठ करके एक सॉल्यूशन लोगों को देना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दे के अलावा आपको ये देखिए कि जो पंजाब में ग्राउंड जमीनी स्तर का जो पानी है वो भी कम हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो हम हमेशा देखते हैं कि मार्च के महीने में जब भी हरियाणा को पानी की कमी हो जाती है और ऐसे पंजाब में, तो ऐसा विवाद क्यों खड़ा करना। राजनीति उत्थान के बारे में हमें सोचना चाहिए, लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज इस तरीके की राजनीति पूरे देश में की जाती है कि पार्टियां देश के हित के बारे में नहीं सोचती है, अपने खुद के व्यक्तिगत अपने नेताओं के बारे में। आप एक उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो हमारे जितने भी अभी हरियाणा के जितने भी बिल पास हुए, सब बिल जो थे ओरिएंटेड की ये पेंशन्स बढ़ा दी है एमएलए की, ये बढ़ा दिया है, वो बढ़ा दिया है, बट किसी भी तरीके से जो आम जनता है उसकी बेरोजगारी के ऊपर कोई काम नहीं है। और अभी इन्होंने पिछले टाइम पे ही नायब सिंह जी ने ये बोला था कि 3,500 पेंशन दे देंगे। आप ये देखिए जो पुरानी पेंशन भी मिलती थी वो भी नहीं मिलती, और ऐसे कानून लगा दिए कि एक मोबाइल अगर किसी के घर में होगा, फ्रिज होगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये निराधार बातें, ये अपने लिए अब ऐसा लगता है कि आज जो राजनीति है, नेता जो है वो इस तरह के हमारे जो मंत्री अबिता जी, पर आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मेरा सवाल केवल आपसे ये था कि सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, कहां पर दिक्कत आ रही है और सॉल्यूशन कब होगा, बस मेरा सवाल इतना है आपसे। प्रधानमंत्री जी को भी इन्वॉल्व, देखिए सुनिए, जब भी जो वोटर इशू होता है उसमें सेंटर का पार्ट भी होता है। सेंटर में आप मुझे ये बता दीजिए कि आज सेंटर में कौन है, ठीक है, और ये आम आदमी पार्टी 4-5 साल से आई है, उससे पहले ये सॉल्यूशन क्यों नहीं किया गया। और उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं में इतना दम है कि वो इस चीज को सॉल्यूशन पर सामने वाले भी करने के लिए तैयार हो ना। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जब नायब सिंह सैनी जी जब पानी का मुद्दा उठा हुआ था तो उन्होंने उस पानी को मुंह में ले लिया और उनसे पिया नहीं गया, उन्होंने उसको उबेल दिया। तो ये जो इस तरीके की बातें, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये पानी प्रदूषित है और ये पानी पीने लायक नहीं है। पर ये लोग धर्म के नाम पर आज पूरे देश को या पूरी युवा पीढ़ी को जैसे बरगला रहे हैं, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। शिक्षित लोगों को, अच्छे लोगों को, इवन बीजेपी में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड राजनीति करे। ये लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। इनके आप बड़े से बड़े नेताओं को देख
के लिए, ये अपना घर भरने के लिए आए, ये लोग सिर्फ अपनी ही व्यक्तिगत राजनीति को साधने के लिए आए। इनका कोई मतलब नहीं है कि ये देश के रोजगार दे सके, साफ सुथरा पानी दे सके। और आप ये देखिएगा, ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं बनेगा, ये कहानी बनेगा, ये अब दिल्ली में भी साफ पानी नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में हरियाणा में भी पीने के लिए भी SYL का मुद्दा आप छोड़िए कि हमें जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना